Hello everyone. In previous video we have discussed about birds. Now we will talk about last class of chordate, that is mammalia. देखिए habitat जो है cosmopolitan. Cosmopolitan means they found everywhere, they live everywhere. Polar area, desert, grasslands, water. So they found everywhere. So we use term cosmopolitan. मैमल्स जो है उनका एक स्पेशल करेक्टर है प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स. मेमरी ग्लैंड्स मीन्स मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स विच फीड, जो नरिश करती है चिल्ड्रन को, तो उसे कहते हैं मेमरी ग्लैंड्स. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. स्किन, अब जो स्किन है हैविंग हेयर और ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, वो ग्लैंड्स होती हैं स्वेट ग्लैंड एंड सिबेशियस ग्लैंड्स. देखिए स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं वो स्वेट रिलीज़ करती हैं और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं. और सिबेशियस ग्लैंड्स क्या करती हैं, एक ऑयल रिलीज़ करती हैं दैट इज़ कॉल्ड सीबम, और वैक्स रिलीज़ करती हैं ईयर वैक्स. ये हमारी बॉडी का पीएच जो है मेंटेन करते हैं सीबम. तो हम कह सकते हैं कि जो मैमल्स हैं उनकी स्किन जो है वो हेयरी होती है और ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, यानी ग्लैंडुलर होती है. कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है? स्वेट ग्लैंड रिलीज स्वेट एंड हेल्प्स इन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, एंड सेबेशियस ग्लैंड सीक्रेट ऑयली एंड वैक्सी सिक्रेशन विच मेक स्किन waterproof. Body is divided into head, neck, trunk and tail. नेक्स्ट इज ये देखिए डायफ्राम. डायफ्राम क्या है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन थॉरेक्स एंड एब्डोमेन. थॉरेक्स एंड एब्डोमेन के बिटवीन एक मस्कुलर, ये देखिए लंग्स जो है, यहाँ पर एक मस्कुलर ऑर्गन और एक हम कहेंगे कि टिश्यू प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गन जो प्रेजेंट होता है डायफ्राम. ये क्या करता है? हेल्प करता है रेस्पायरेशन में, यानी लंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. सो प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम indicate specific features of mammals and it present between thorax and abdomen. Heart is four chambered, two auricles and two ventricles. RBCs जो है वो binucleated है and anucleated. सॉरी binucleated नहीं, RBCs जो है anucleated है, विदाउट न्यूक्लियस है, एक्सेप्ट कैमल. कैमल में आरबीसी जो होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है. हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, डब्ल्यूबीसी जो प्लेटलेट्स ये भी प्रेजेंट होते हैं ब्लड में. एलिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप्ड. एंडोस्केलेटन, सबसे पहले बात करते हैं एक्सोस्केलेटन. देखिए एक्सोस्केलेटन के लिए इसमें हम बात करते हैं कि स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट है, वो भी किसका पार्ट है? एक्सोस्केलेटन का. तो स्केल्स, हेयर ये प्रेजेंट है एक्सोस्केलेटन में. और एंडोस्केलेटन बोन्स एंड कार्टिलेज, बोन्स एंड कार्टिलेज प्रेजेंट है. एक्सोस्केलेटन में स्केल्स, हेयर, और हम अगर मैमल्स की जो कैटल की बात करें तो उनमें हॉर्न भी प्रेजेंट होते हैं, काऊ, बफेलो, गॉड, शीप. तो हॉर्न्स अभी किस कैटेगरी में आते हैं? एक्सोस्केलेटन में. क्लॉज, हूव्स, they are part of exoskeleton. Exo means external, skeleton means जो बॉडी के फ्रेमवर्क को फॉर्म कर रहे हैं. टीथ आर डाइफाइडोंट,
teeth are diphyodont. Diphyodont means comes twice in life cycle. Thecodont, fixed in jaw, and heterodont. Heterodont means different types. हेट्रोडॉन्ट ये डिफरेंट टाइप्स कैसे कि जैसे हम कहेंगे जो फ्रंट टीथ इंसाइजर्स उनके एडजेसेंट जो प्रेजेंट होते हैं कैनाइंस, देन प्रीमोलर्स, मोलर्स. कार्निवोर्स में कैनाइंस डेवलप्ड होते हैं और हर्बीवोरस में इंसाइजर जो होते हैं वो डेवलप्ड हैं और कैनाइंस रिड्यूस होते हैं. सो दे आर हर्बीवोरस. रिस्पायरेशन इज by lungs. Brain is well developed. Dicondylic. देखिए dicondylic means है कि ब्रेन जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है इस तरह से. ये सेरिब्रम जो पार्ट है ये विजिबल होता है और यहाँ से ये अटैच रहता है. सो वी कैन से कि ब्रेन इज डाइकोंडाइलिक. हमने जो इसे प्रीवियस जो क्लास पढ़ी थी एव्स उनमें क्या था मोनोकोंडाइलिक. यहाँ पर ये क्या होता है जो इनका ब्रेन होता है वो डिवाइडेड नहीं होता है, सिंगल होता है, तो मोनोकोंडाइलिक. और मैमल्स में कैसा है डाइकोंडाइलिक. ये 2 पार्ट्स में से डिवाइड है डाइकोंडाइलिक. एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड और यूरिया. देखिए इनमें क्या है मैमल्स में जो एक्सक्रीटरी जो होगा ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जिनिशियल ट्रैक्ट, इनके जो पोर्स होते हैं सेपरेट होते हैं. एक्सक्रीटरी, जेनिशियल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो पोर्स है सेपरेट है. और जो रेप्टिलिया और एव्स में ये कॉमन था, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जेनिशियल ट्रैक्ट एंड एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, उनका पोर क्या था कॉमन था. मैमल्स आर वार्म ब्लडेड. दे कैन एडजस्ट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट. ऑल आर विविपेरस एक्सेप्शंस भी हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट ऑल आर विविपेरस. दे गिव बर्थ टू यंग वन, नॉट एग्स. साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो प्रेजेंट होता है मैमल्स में दैट इज लेरिंग्स. साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं. ये भी कहाँ होता है द जंक्शन ऑफ ट्रैकिया, लेरिंग्स. क्रेनियन नर्व्स जो प्रेजेंट है, जो क्रेनियम से नर्व्स अराइज हो रही हैं वो है 12 पेयर्स. और ब्रेन में सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला प्रेजेंट है. सेरिबेलम, मेडुला प्रेजेंट. यूनिसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. इनमें से एक एग्जाम्पल है प्लेटिपस. प्लेटिपस क्या है? एग लेइंग मैमल्स है. एग लेइंग मैमल्स. और ये क्रॉलिंग भी करते हैं बट मैमल्स हैं. सो वी कैन से क्रॉलिंग एनिमल्स भी हैं और इनमें मेमरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं. इनमें मेल एंड फीमेल जो हैं वो दोनों ही जो चिल्ड्रन हैं उनको फीड कराते हैं. तो प्लेटिपस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, जब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 फाइलम के, 2 क्लासेस की, 2 सुपर क्लासेस की कैरेक्टर्स मैच करें तो वी कैन से कनेक्टिंग लिंक. तो प्लेटिपस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. reptiles and mammals. एक एग्जांपल है सील. ये भी एग लेइंग मैमल है. अदर एग्जांपल ऑफ मैमल्स आर कंगारू, मकाका. साइंटिफिक नेम भी देख लेते हैं उनके. कंगारू साइंटिफिक नेम इज मैक्रोपस. गॉट
साइंटिफिक नेम इज कैप्रा कैप्रा. Rat, ratus ratus. Equus, tiger, panthera tigris. Lion, panthera leo. Monkey, macaca. Cat, Felis domestica. Camel, Camellus. Cow, Bos indicus. Elephant, Elephas. बैट, देखिए बैट क्या है, फ्लाइंग मैमल है. इनमें भी जो फोर लिम्स जो हैं इनके किस में हो गए हैं, फेदर्स में, विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं. बैट साइंटिफिक नेम इज टेरोपस. whale, whale, dolphin also aquatic mammals. Blue whale is Balanoptera. Balanoptera. And last is dolphin, Delphinus. DELPHINUS, Delphinus. तो यहाँ पर एनिमल किंगडम जो है मैमल्स क्लास के साथ कंप्लीट होता है. इन क्लासेस को आप कंपैरिजन फॉर्म में लर्न करना, तो ये बार बार रिवाइज करने से क्या हो जाएंगी, अच्छी तरह से आपको मेमोराइज हो जाएंगी. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बट हम कहेंगे कि अगर फ्रिक्वेंटली अगर इसको कंटिन्यूसली रिवीजन करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. यहाँ पर एनिमल किंगडम कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे. थैंक यू.